और एक और अहम खबर है, इस बार दिल्ली से हमको एक खबर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं और यूपी से लौटने के बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन रूस युद्ध पर एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस मीटिंग में विदेश मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तमाम लोग जो हैं शामिल होंगे और थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। अब भारत का अभी तक इस युद्ध से लेकर के अगर देखें तो हमारा फोकस तो ये रहा है कि हमारे लोग जो वहां पर हैं उनको कैसे हम वहां से वापस ला सकें। इससे ज्यादा बोरा साहब, भारत की कोई भूमिका अभी तक आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। जिस तरह से सभी लोग हमसे बात कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी मॉरल अथॉरिटी को। आपसे कह रहे हैं अब आप कुछ हल निकालिएगा, बिकॉज नेटो और रूस के बीच में अंग्रेजी की एक कहावत है, डायलॉग ऑफ द डेफ। जो सुन नहीं पाते वो क्या बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ। हमारी बात सुनने दी कि हमने रीच आउट नहीं किया, वो लोग हमारे पास आए, सबने हमसे कहा है कि आप करिए, कुछ करिए, आप तो शांति के दूत हैं, आपने बहुत कुछ दुनिया में के लिए किया है। अब जो हमारी छवि है सर, मैं सही प्रकार से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं कह रहा हूं, टुडे आई एम प्राउडर देन एवर बिफोर टू बी एन इंडियन। सारी दुनिया देख रही है कि अगर आज कोई समझौता हो सकता है, इंडिया विल प्ले अ स्टेलर रोल इन दैट। अच्छा, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके बारे में जरा बता दें। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आईसीबीएम है जो मॉस्को की सड़कों पे नजर आ रहे हैं आपको। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इनका जो रेंज करीब 18,000 किलोमीटर, कुछ के तो 20,000 किलोमीटर तक का रेंज है। और ये मैक अगर स्पीड में देखेंगे तो जो ध्वनि होती है उससे 20 से लेके 25 गुना तक इनकी, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड होती है। और दूसरी बात है कि ये न्यूक्लियर केपेबल है, सिर्फ वॉरहेड लगाने की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आप आईसीबीएम देख रहे हैं, इसको देख के मत सोचिएगा, क्योंकि जो शिप्स हैं रशिया के पास, जो ब्लैक सी में भी है, हो सकता है कि उसमें भी इस तरह के मिसाइल तैनात किए हुए हैं जो न्यूक्लियर केपेबल है। और दूसरी बात है, रशिया के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं जो इस वक्त कई इलाकों में जा चुकी होंगी, जो यूरोप और साथ ही साथ अमेरिका के आसपास घूम रही है। जो ये, लेकिन जो थ्रेट जो आ रहा है सर, ये सबसे पहले जानना चाहिए गोयल सर, थ्रेट जो आ रहा है, इस थ्रेट की इस वक्त वजह क्यों है जब आप टेबल पर बात करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि पहले बताया गया कि अल्टीमेटली पुतिन का ये एग्रेसिव पोस्चर बना रहेगा, वार्निंग शॉट्स बने रहेंगे, चेतावनी देते रहेंगे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ऑप्शंस और भी हैं, चाहे हम अभी एक्सरसाइज करें या नहीं करें, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। तो आप हमारी बात को मान जाइए, टेबल पर गिव एंड टेक होगा। अल्टीमेटली जो बातचीत होनी है, बातचीत के तरीके से ही बात सुलझनी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक ही वार्निंग शॉट है ये बस खाली। गोयल सर, इस बीच जेलसिंकी कहाँ है? आपको लगता है कि अभी भी वो यूक्रेन में ही होंगे या इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि उन्होंने देश छोड़ दिया? भगवान जाने अभी कहाँ है वो। टेलीफोन करके पूछते हैं। ये तो नहीं, उन्होंने दावा तो ये किया कि उन्होंने कहा था, आई डोंट नीड अ राइड, आई नीड वेपन्स। तो कि मुझे कोई सवारी नहीं चाहिए बाहर जाने के लिए। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो इस वक्त कहाँ हैं, लेकिन ये जरूर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर वो परिस्थिति वैसी आ गई कि वो किसी के हाथ लगने वाले हों या उनको लगे कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो वो रहेंगे नहीं यूक्रेन में, वो यूक्रेन से बाहर चले जाएंगे। हम अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मॉस्को पर आईसीबीएम्स तैनात की जा रही हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोस्चरिंग है, ये दिखाने के लिए है कि मेरे पास और भी विकल्प है। तो कम से कम आप जो जहर उगल रहे हैं रूस के खिलाफ, वो पश्चिमी देशों से कह रहे हैं, उसको आप बंद कर दीजिए। तो मुझे एक वाकया याद आया, शायद G20 था या कोई और मौका था, ये अपनी वॉरशिप ले गए थे अपने साथ, शायद ऑस्ट्रेलिया में वो हो रही थी। तो ये रूस के पुतिन साहब जो है साथ समंदर में एक वॉरशिप अपने साथ ले गए थे। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वहां पर वो हवा बोलने के लिए गए थे, वो एक दिखाने के लिए था कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो मतलब मैं थोड़े लाव लश्कर के साथ ही आऊंगा और उससे अलग हूं मैं। जो बाहुबली हम देखते हैं, दबंग जब आते हैं, हम देखते हैं कि फिल्मों में भी तो उनके साथ बंदूकें, उसके बाद तो गाड़ियां, तो आपको लगता है कुछ ऐसा ही है? ये प्लस रशिया में पुतिन ने अपना वर्चस्व भी दिखाना है। रशियंस को भी एक तरीके से मैसेजिंग है जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, कि आप रूस की चिंता ना करें, आपका जो देश है ऐसी स्थिति पे है कि पूरी दुनिया घुटने टेकेगी, रूस जो है वो उस मकाम पर है। गोयल सर, जब हम नेटो की बात करते हैं तो अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है उसमें, लेकिन अगर हम देखें तो हमने भारत की बात कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने वाले हैं, हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की खामोशी नजर आ रही है, वो बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा ज्यादा। अफसोस यही है कि अमेरिका बिल्कुल खामोश है। यूक्रेन अमेरिका की ताकत के ऊपर, बाइडेन के बोलने के ऊपर इतना आगे कूदे और उसके बाद बाइडेन साहब ने बोल दिया कि नेटो की सेनाएं
वो आपके नहीं, यूक्रेन कहीं में ऐसा तो नहीं आएंगे। अफगानिस्तान में वो दूध के जले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद उनकी जो छवि उभर कर आई, वो जाहिर बात है उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बनी होगी, परेशानी का कारण बनी होगी, तो इसलिए शायद यहाँ वो तो छुट्टियां बिताने चले गए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। एक कहावत है हिंदी में कि झाड़ पर चढ़ा दिया है ये, तो दरअसल उन्होंने जेलेंस्की को झाड़ पर चढ़ा दिया है और उसके बाद कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम भुगतो, हम दूर से तमाशा देख रहे हैं। दीपक सर, कल आप जेलसिंकी की तारीफ में कुछ बोल रहे थे, वो हम चाहेंगे एक बार फिर जो हमारे दर्शक आज आपको सुन रहे हैं उनके लिए बोले। जेलसिंकी जो हैं वो आपको लगता है कि वो एक तरह से मोहरा बनाए गए हैं? 100% सर। आपको तो ये पता है, मुझे तो हंसी आती है जब मैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर याद आता है कि वो तो स्टैंड अप कॉमिक थे, वो तो लोगों को हंसाने का काम करते थे। वो नेटो से बात करते हैं, अपने लोगों से कहते हैं मैं लड़ूंगा आखिरी दम तक, फिर नेटो वालों से बात कर, मेरी कोई सुनता नहीं है, ये आखिरी बार है मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसके बाद मालूम नहीं क्या होगा, अपना बयान बदलते रहते हैं। सर, हिंदी में कहते हैं बौखला गए हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ही सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज मार्बल्स। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन, आई लव योर कंट्री। मनीष, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आपका देश या आप? मनीष, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जरा डिस्क्राइब करिए इन तस्वीरों। देखिए, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, करीबन 5500 किलोमीटर इसकी रेंज और इफेक्टिवनेस इस बात की कि इस समय इसकी पोस्टरिंग करना बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से यूरोपियन और साथ में नाटो कंट्रीज एकजुट हो रही हैं, इसीलिए आप ये समझ लीजिए पैनिक की स्थिति भी है और साथ में अपनी मसल पावर दिखाना भी ये बताता है कि ये रशिया किसी से भी कम नहीं है। अब एस्केलेशन समझिए, एस्केलेशन इसलिए क्योंकि इस समय फुल कैपेबिलिटी के साथ काइनेटिक जो इस समय वॉर सिनेरियो है उसमें रशिया निकल कर नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही थी रशिया की, उस पर यह दिखाना जरूरी था, रशिया को बताना जरूरी था कि वो न्यूक्लियर कैपेबल भी है और उसके पास आईसीबीएम भी है, ताकि वो जो दूसरे इस समय उसको बता रहे हैं कि हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे, हम इतने अपनी मसल पावर भेज रहे हैं, अपने सैनिक है वो भेज रहे हैं ताकि वो यूक्रेन की मदद कर सके, तो वो कह रहा है होल्ड ऑन, जस्ट चेक इट, क्योंकि ये आईसीबीएम है, इसकी पोस्टरिंग इस तरीके से कि यहां बैठकर यानी जी जनरल कुलकर्णी, पोस्टरिंग करने की रूस को जरूरत क्या है? वो ताकतवर देश है, पूरी दुनिया को मालूम है, फिर ये सड़क पर इस तरह से निकालकर ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे पोस्टरिंग करना निहायत ज़रूरी है। जब तक आप पोस्टरिंग नहीं करेंगे, लोग समझते नहीं है आप में कितना दम है, तो ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ दिखाना है, प्लस अपने लोगों को भी कि रूस जो है तैयार है, आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये पूरी सत्ता मेरे हाथ में है, कंट्रोल मेरे हाथ में है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग 30 कंट्रीज टुगेदर, अमेरिका हो कोई भी हो, मैं संभाल लूँगा। ये जो कहना है ये बहुत ज़रूरी है, और जब तक इस तरह की बातचीत वो नहीं होगी, जब तक दिखावा नहीं होएगा, ये बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन जो है बार बार बैकफुट पे है, यूक्रेन को जैसे बादशाह साहब बता रहे थे, मोहरा बना करके आगे ढकेला जा रहा है, वो दूसरे के कंधे से गोली चला रहे हैं और वो दिक्कत आ रही है उनको, और रूस बार बार उनको ये कह रहा है और उनके द्वारा पूरे विश्व को मैसेज दे रहा है कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मेरी जो सुरक्षा की चिंताएं हैं उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, इनफ इज इनफ। चिंताएं तो ठीक है, लेकिन ये मॉस्को में इसको डिप्लॉय करने का मतलब आप क्या निकालते हैं? स्ट्रेटेजिकली इसका क्या मायने है मॉस्को में? मॉस्को वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वाई मॉस्को है? कहीं पर भी हो सकता है, तो मॉस्को ही क्यों? मॉस्को में है जो लोग हैं, मॉस्को के जो लोग हैं वो भी तो सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चाहते हैं ये दरअसल ये पोस्टरिंग हमारे लिए भी है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए है जो कि इस समय रशिया को अलग अलग चश्मे के साथ देख रहा है, और इसीलिए आप ये देखें किसी फैसिलिटी के अंदर का नहीं है, ये बाहर रोड का है, और यहां पर फोटो ऑप्स के तौर पर एक जवान है, एक ऑफिसर है जो कि आईसीबीएम को देख रहा है, वो ऊपर नहीं देख रहा है, मशीनरी नहीं देख रहा है, वो नीचे का पूरा उसकी मोबाइल व्हील्स देख रहा है, वो सारी चीजें देख रहा है, और वो बिल्कुल प्रॉपरली उसकी पोजिशनिंग की गई है ताकि ये मैसेज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जा सके, खासतौर पे यूक्रेन पे जा सके, यूएस को जा सके और उन तमाम देशों को जा सके जो इस समय रशिया के खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास आईसीबीएम भी है, हम न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं, और इसीलिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री, अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कहा है कि आप अलर्ट रहें। बिल्कुल। और दीपक सर, जो तस्वीर अभी हमने एक खबर बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं, बहुत बिजी शेड्यूल उनका है, उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उस बीच वो वापस लौटे हैं इस बड़ी जो घटनाक्रम है उस पर बैठक करने के लिए। तो हम पहले शायद ये अंदाजा लग रहा था कि चूंकि बहुत सारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उनको कैसे वापस उनके वतन लाया जाएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोल भारत प्ले कर रहा है शायद, क्योंकि 2 बार जो राजदूत हैं यहां पर भारत में यूक्रेन के, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप हस्तक्षेप करें, फिर रूसी प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री ने बात की, तो भारत का रोल अब धीरे धीरे बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो रेजोल्यूशन पेश किया गया था
उस पर हमने एब्सटेन किया, बिल्कुल सही एब्सटेन किया, क्योंकि कॉन्डेमनेशन से किसी को गाली देने से कुछ नहीं होता। अगर वो कुछ शैतानी कर रहा है कोई आपके परिवार का सदस्य, आप कहेंगे तू बदमाश है, गुंडा है, डाकू है, वो और अकड़ जाएगा। एट दिस टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज चाहिए, नेगोशिएशन चाहिए, पोलाइट टॉक चाहिए, गाली से कुछ नहीं होता। ये हमेशा से भारत की छवि रही है कि हम किसी को कंडेम नहीं करेंगे। वी रीच आउट, वी वांट टू बी योर फ्रेंड्स, वी आर बैलेंस्ड, न्यूट्रल नहीं हम कहते, वी हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। आपको पता है पुतिन साहब ने तारीफ की है, बाकी लोगों ने तारीफ की है, अब सब कह रहे हैं इंडिया शो अस द वे। अच्छा सर, हम आपसे जारी रखेंगे इस बात को, लेकिन आपको बता दें कीव पर कब्जे के लिए लड़ाई अभी तक जारी है और नई तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से कीव पर लड़ाई के लिए यानी कब्जे के लिए लगातार लड़ाई हुई है। और आप देखिए यहाँ पर जो डिवास्टेशन नजर आ रहा है, यहाँ पर जो गाड़ियां नजर आ रही हैं उन पर हमला हुआ है और आप देख सकते हैं इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिन पर अटैक किया गया है मिसाइल्स या रॉकेट्स के जरिए, जिसका यह असर है। ये बहुत ही हैवी इंपैक्ट है, क्योंकि एम्बुश करके पूरी तरीके से ATGM का इस्तेमाल इसमें लगभग किया गया होगा, इसमें जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया होगा। यहां तक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इसे देखकर फौरी तौर पर कि जो उनके मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, आईडीज लगाई गई, एम्बुश किया गया प्रॉपर चारों तरफ। कुल मिला के 15 से 20 व्हीकल्स इसके इंपैक्ट में हैं। और जो क्रेटर्स फॉर्म है खासतौर पे आईसीबीज के ठीक सामने सामने, जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जो है जिस तरीके से डिस्ट्रॉय है, जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो रखे हैं, उससे एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि इसका हैवी इंपैक्ट है। और हैवी इंपैक्ट इसी वजह से है कि इस पे आईडीज और साथ में ये देखिए ये जो इसमें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें करीबन 7+3 की फॉर्मेशन में जवान बैठते हैं, उसके ऊपर बुलेट के मार्क से स्प्लिंटर इफेक्ट है और धुआं अभी भी निकल रहा है। इसका मतलब इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, सोचे समझे इसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लगातार हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी काफिले पर हमला हुआ है, कुलकर्णी सर एक बात बताइएगा, एक काफिले पर हमला होता है, उस हमले में कोई बॉडीज नजर नहीं आ रही, कोई कैजुअलिटी नजर नहीं आ रही है, सबकी सब खाली पड़ी हुई, ये क्या मतलब है? देखिए, जब भी कैजुअलिटीज होती हैं उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट कर दिया जाता है, कभी भी कैजुअलिटीज को छोड़ा नहीं। लेकिन अगर आपके दुश्मन है, आप तो दिखाएंगे नहीं, तो आपके लिए तो एक माइंड गेम है, आप तो कहीं ना कहीं उनको हम कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि बताने की देखिए आपके कैजुअलिटी हो रही है, आपके लोग मर रहे हैं। नहीं, वो कोशिश तो होगी, पर उससे पहले ही कार्रवाई, क्योंकि ये जो जैसे बता रहे थे ये सब फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स हैं और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दूरी से, जिनका रेंज जैसा है 3.5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, वो दूरी से फायर किया है। और मनीष आप सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल जनरल कुलकर्णी, जैसे ये इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, खासतौर पे कॉन्वॉय को एम्बुश किया गया है, बिल्कुल साफ पता लग रहा है, और जिस तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय है और ये डिमोलिश एक तरीके से किया हुआ है। ये सामने जो आईसीवीज हैं और खासतौर पे जो व्हीकल्स हैं ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, स्प्लिंटर इफेक्ट है। आपको लग रहा है सोचे समझे तरीके से रशियंस को ट्रैप कर रहे हैं यूक्रेनियंस गुरिल्ला वॉरफेयर में या फिर उसके साथ साथ एम्बुश में। आप देखिएगा पिछले 2-2.5 महीने से लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है यूक्रेन की बॉर्डर के साथ साथ, तो यूक्रेन भी तो कुछ कर रहा होगा, यूक्रेन को भी मालूम है ये रूस कुछ ना कुछ तो करेगा। एग्जैक्टली इसी को मैं थोड़ा घुमा के आपसे पूछना चाह रहा हूं। कल भी हमने इस बारे में बात की थी जनरल कुलकर्णी आपसे कि कीव तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं लग रहा रूस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह अगर ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है रूस के काफिले को, उनके कॉन्वॉय को, उनके तमाम जो असला वो है वो नष्ट किया जा रहा है, तो यानी यूक्रेन जो है उसको कीव तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है। वो बात आप कल कह रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, चाहे कीव हो, खार्किव हो, सूमी हो, ओडेसा हो, मार्पोलो हो, ये जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं यहाँ पे लड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि बिल्ट अप एरियाज में ना जाया जाए। चाहे पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, मॉस्को की जो लड़ाइयाँ हैं, लाखों लोग मारे गए इन लड़ाइयों में। इस समय जनरल कुलकर्णी ये एक बड़ा सवाल है कि हम देख रहे हैं एम्बुश हो रहे हैं, वेपन सिस्टम सीज कर रहे हैं, रिकैप्चरिंग कर रहे हैं यूक्रेन, लेकिन ऐसी स्थिति में खासतौर पे जब क्या मोटिवेशन लेवल इस पे डाउन हो सकता है। आईसीबीएम मॉस्को में दिखाया जा रहा है, उसके अलावा इंपैक्ट बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है न्यूक्लियर कैपेबल है, इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन ग्राउंड, क्या दिख रहा है आपको? लग रहा है कि रशिया इस समय प्रेशर में है? नहीं, ये जो जितने भी अभी रिलीज हो रहा है, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, सारा मीडिया जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है। ये सोचने वाली बात है, क्यों नहीं रूस वाली चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? क्यों ऐसे हो रहा है कि जो वेस्टर्न मीडिया ने रिलीज करे वही आपको देखने को? वेस्टर्न मीडिया भी सर एक क्लासिक केस है कुलकर्णी सर कि यहाँ पर कुछ हम देखते हैं गाड़ियों पे एम्बुश होता है और वहां पर से एक बयान आ जाता है, वी रिकैप्चर। जब रशिया तो क्लेम ही नहीं करे कि हमने कैप्चर किया, वो तो सिर्फ ये बोल रहा है कि हमारी फौज 20 किलोमीटर दूर पे है, हम यहां पर हमने इस बेस को खत्म करते हैं, उसकी तस्वीरें पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं साइकोलॉजिकल वॉर और कहीं ना कहीं आप जो कह रहे थे सोशल मीडिया पर वॉर लड़ा जा रहा है। लेकिन एक और तस्वीर आ गई है जो बताती कि किस तरह से जो युद्ध है वो प्रचंड है, बातचीत की एक
हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बातचीत की कोशिश तो हो रही है, लेकिन साथ में युद्ध रुका नहीं है। यह तस्वीर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टैंक यहां पर मौजूद है। इस टैंक यहां रुकने की कोई वजह पता नहीं, हो सकता है खराब हुआ हो या क्या वजह रही होगी, लेकिन आप देखिए आज को घेर कर यहां पर लोग खड़े हैं। बिल्कुल, तो यूक्रेन की आर्मी के साथ साथ आम लोग जो हैं वो भी इस युद्ध में रूस के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। ये तस्वीर अब आपको दिखाते हैं हम। यूक्रेनी नागरिक रूसी टैंक के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। कैसी तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी, और लोगों में किस कदर इसको गुस्सा कहें, जनरल कुलकर्णी क्या कहें, ये कल भी हमने इसी तरह की सिमिलर तस्वीर दिखाई थी। और आज तो बहुत सारे नागरिक यूक्रेन के जो हैं वो टैंक के आगे आकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जब कीव के ऊपर हमला होगा, ऐसे 2, 4 या 10 एक टैंक टीम में, जैसे रेकिन फोर्स, इससे पहले कि कीव के ऊपर आने से पहले रूस सिर्फ देख रहा है, यकीन कर रहा है कि कहां पर क्या है। जब एक दफा हो जाएगा, हमला होगा, तो आप देखेंगे हजारों में हमला होगा। कीव एक बहुत बड़ा शहर है, क्या अभी तक 35 लाख अभी तक कन्वेंशनल वॉर की तरफ नहीं गए, लेकिन ऐसे में मसल पावर दिखाना आपको लगता है जरूरी है? और खासतौर पे अभी जैसे कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में कि यूक्रेन बहुत बुरी तरीके से रशिया को पीट रहा है और इस वॉर सिनेरियो में यूक्रेन का अपर हैंड है, लेकिन कन्वेंशनल वॉर पर अभी तक गया ही नहीं है। मतलब यही एक पिक्चर बन रही है। ये गलत होगा कहना कि कोई बैकफुट पे है। ये हमलावर कौन है? अभी रूस हमलावर है। डिफेंडर कौन है? यूक्रेन डिफेंडर है। तो जो हमलावर है वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि भाई जो डिफेंडर है उसके दीपक सर, यहाँ ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये डायरेक्शन कहां से मिल रही है। ये आम लोग जो हैं ये अपने आप खड़े होकर ये रास्ता रोक रहे हैं, टैंक के आगे आ रहे हैं, इनको गाइड कौन कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो आबादी है वो पूरी की पूरी वर्चुअली कहेंगे कि एंटी रशियन है, और वही कारण है कि सारे लोग जो हैं इसलिए उनको हथियार बांटे गए, तो वो अपने यूक्रेनियन। बिल्कुल सर, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता दें हम। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दावा जो किया जा रहा है, रशियन डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और यूक्रेन का डेलीगेशन अब पहुंचने वाला है। रूस की मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि बेलारूस के गोमेल में रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत होने वाली है उसके लिए डेलीगेशन जो है रूस का वो पहुंच चुका है, और बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के डेलीगेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। और बताया जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत में बेलारूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया है कि जब आपका डेलीगेशन आएगा उनको हम सुरक्षा देंगे। और आपको बता दें कि जो बेलारूस के राष्ट्रपति, उन्होंने जेलेंस्की से बात की थी, जिसके बाद ही उनका डेलीगेशन अब बेलारूस के मिन्स्क पहुंच रहा है। मिन्स्क वही जगह है जहां पर 2014-15 में एग्रीमेंट हुआ था, वोरा सर, और शायद ये आश्वासन मिलने के बाद ही एक बार फिर से कोशिश शुरू हो गई कि बातचीत के जरिए डिफ्यूज किया जाए मामला। आश्वासन तो साफ है। मिन्स्क अग्रीमेंट आपने जिक्र किया 1 और 2, रूस कहता है कि यूक्रेन ने वायलेट किया है, यूक्रेन कहता है रूस ने वायलेट किया है। सच्चाई क्या है ये अब पता लगेगी, बातचीत होगी वहां पर, और मिन्स्क 3 हो सकता है आपके सामने आ जाए। बिल्कुल। अब जनरल कुलकर्णी, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, वो जरा बात कंप्लीट हो जाए एक बार। आप ये बता रहे थे कि मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जो गुस्सा है इनको गाइड कौन कर रहा है इन लोगों को? ये ऐसे है, वहाँ के जो लोग हैं खुद भी उनका जो झुकाव है वो है पश्चिम देशों की तरफ, और जो पश्चिम के देश हैं, चाहे पोलैंड है, हंगेरी है, सारे जो नाटो देश हैं वो ही इनको उकसा रहे हैं, वही खड़ा कर रहे हैं कि आप एक गृह युद्ध के माफिक, सिविल वॉर के माफिक इनके बरखिलाफ हो जाओ। क्योंकि जो रूस का मकसद होगा क्या कि अगले 4-5 दिन में लड़ाई खत्म करे। इनका क्या मकसद होगा? 40-50 से लंबी ऐसे खींचे कि रूस जो है खुद पर खुद वापस चला जाए। दीपक सर, आप इसमें कुछ? मैं इसे ये कहना चाहता था सर, आप ये जानते हैं कि जो इस समय मौजूदा सरकार है पोलैंड में, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, हंगरी में, रोमेनिया में, ये बिल्कुल एंटी इमिग्रेशन है, और ये कहते रहे कि अगर अफ्रीका के कोई लोग आएंगे उनको जूते मारेंगे, नहीं घुसने देंगे। यहाँ तक कि जिनको मैं जानता हूँ, हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था, विक्टर ओरबान ने, कि वी आर एन इलिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन अब वो रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए उनकी पॉलिसी भी बदल गई है। जी मनीष, देखिए जो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई उनका रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे नहीं है रशिया का, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में भले ही पोस्टरिंग है, लेकिन बेहद यानी उस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन रूस कर रहा है। इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब। देखिए ये मसल पावर डे आप इसे मान लीजिए, और ये मसल पावर दिखाने का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, यूक्रेन का साथ देते हुए नाटो, यूएस, उसके अलावा बाकी एडजॉइनिंग कंट्रीज अलग अलग बयान कर रहे हैं, और इससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है रशिया के ऊपर। और यही वजह है कि उनको ये बताना जरूरी है कि वो अभी कन्वेंशनल तरीके से, पूरी तरीके से वॉर सिनेरियो में नहीं उतरे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।